आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक शुरू, कोरोना की स्थिति पर होगी समीक्षा। कोरोना फैलते ही पुरानी करतूतें दोहराने लगा ड्रैगन, दुनिया को भारी पड़ेगी चीन की ये छुपा छुपी। आफ्ताब पूनावाला ने जमानत अर्जी वापस ली, श्रद्धा की वकील सीमा कुशवाहा ने बताई वजह। बिहार को लेकर टिप्पणी पर सियासी उबाल, हंगामे के बाद पीयूष गोयल ने वापस लिया बयान। सीएम योगी ने कोरोना की स्थिति पर की समीक्षा, बोले लोगों को फेस मास्क के लिए जागरूक करें। फिर खुलेगा दिशा सालियान केस, एसआईटी जांच के आदेश, आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की भी उठी मांग। बीकानेर लैंड केस, रॉबर्ट वाड्रा और मां मोरिना वाड्रा की बड़ी मुश्किल, राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। दुनिया भर में कोरोना का खतरा, 5,86,000 केस, चीन में दर्द बुखार की दवाओं के लिए फैक्ट्रियों तक कतार। सलमान अपने बॉडीगार्ड सेरा के बेटे टाइगर को करेंगे लॉन्च, टाइगर की अपोजिट लीड एक्ट्रेस की कर रहे तलाश। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 19-0, बांग्लादेश से 208 रन पीछे। चीन में कोरोना वायरस के कोहराम के बाद भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की स्थिति को लेकर बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार की ओर से लोगों को भीड़ में मास्क पहनने और एहतियाती खुराक लेने की सलाह दी गई है। वहीं राज्य सरकारें भी इसको लेकर अपनी अपनी तैयारी कर ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज कोरोना को लेकर आपात बैठक करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं केरल सरकार ने वायरस के संभावित प्रसार को लेकर चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम चीन में कोविड की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। हम दुनिया की फार्मेसी हैं और उस रूप में हमेशा दूसरे देशों की मदद की है। हमें अभी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना है, लेकिन लोगों को उस देश में स्थानीय दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए जहां वे रह रहे हैं। क्या एक बार फिर दुनिया के सामने कोरोना का वैसा ही संकट आने वाला है जैसा 3 साल पहले आया था? क्योंकि चीन में कोरोना की अब तक की सबसे खतरनाक लहर आई है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, मौतें भी खूब हो रही हैं। बावजूद इसके चीन वही करने जा रहा है जो उसने पहले किया था, यानी आंकड़ों को छिपाने का काम। जानकारों का मानना है कि महामारी जैसे हालात में आंकड़े छिपाना और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे बीमारी की गंभीरता का सही आकलन लगा पाना मुश्किल हो जाता है, जिसका नतीजा लोगों को भुगतना पड़ता है। श्रद्धा को 35 टुकड़ों में बांटने वाले दरिंदे आफ्ताब पूनावाला ने जमानत अर्जी वापस ले ली है। मामले में श्रद्धा की आवाज बनकर केस लड़ रही वकील सीमा कुशवाहा ने इस बात की जानकारी दी है। श्रद्धा की वकील कुशवाहा ने बताया कि आफ्ताब ने अपने वकील को जमानत अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने से मना कर दिया है। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा की हत्या का गुनाह कबूल किया था। कोर्ट में चल रही कार्रवाई में 90 दिनों के अंदर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि आफ्ताब को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके कृत्य से समाज बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। राज्यसभा में बिहार को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बवाल होने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपना बयान वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि उनका बिहार या वहां के लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। इससे अगर किसी की भी भावनाएं आहत हुई है तो वे बयान वापस लेते हैं। पीयूष गोयल ने बिहार के बारे में कहा क्या था, आइए आपको बताते हैं। मनोज झा बुधवार को राज्यसभा में बोल रहे थे। इसी दौरान बीच में ही पीयूष गोयल ने कहा था, इनका बस चले तो देश को बिहार बना दे। मनोज झा ने उनकी इस टिप्पणी का विरोध किया और कहा, आप मुझ पर टिप्पणी कर ले, लेकिन मेरे राज्य बिहार को लेकर ऐसी टिप्पणी ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाएं और अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए। चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग बेहतर समन्वय के साथ तैयारी करे। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सलाहकार समिति के परामर्श के अनुसार आगे की नीति तय की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से सतत संपर्क संवाद बनाए रखे।
महाराष्ट्र का दिशा सालियान केस फिर से खुलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिशा केस में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपील की है कि अगर किसी के पास इस केस से जुड़े सबूत हो तो इसे एसआईटी को दे। दरअसल बीजेपी और सिंधे गुट के विधायक लगातार इस मामले में एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। दिशा सालियान एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर थी। पुलिस के मुताबिक 8 जून 2020 की रात दिशा सालियान ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं 14 जून को सुशांत सिंह अपने घर में मृत पाए गए थे। इसके बाद से दोनों की मौत को लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए गए थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज राजस्थान का जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जोधपुर हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ के फैसले के बाद से रॉबर्ट वाड्रा व उनकी मां मॉरिन वाड्रा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने गुरुवार को बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरखोत व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी रॉबर्ट वाड्रा व उनकी मां मॉरिन वाड्रा तथा बिचौलिए महेश की याचिका खारिज कर दी है। इससे आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा सहित 9 याचिकाकर्ताओं की मुसीबतें बढ़ सकती है। हालांकि कोर्ट ने पूर्व में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश को 2 सप्ताह तक जारी रखने का फैसला सुनाया है। ये मामला बीकानेर में जमीन की खरीद फरोख्त में हुई कथित धोखाधड़ी का है। चीन में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग दवा कंपनियों की फैक्ट्रियों के बाहर लाइनें लगाकर खड़े हैं। जुहाई शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें लोग बुखार और दर्द जैसी मामूली दवाइयां खरीदने की लंबी कतारों में खड़े हुए देखे जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सभी मेडिकल स्टोर से ब्रूफेन और बुखार की कई और दवाइयों की कमी हो गई है। इसी बीच भारत ने कोरोना के इलाज में काम आने वाली पैरासीटामोल, एमोक्सिसिलिन और रेबेपेराजोल जैसी दवाओं की कीमतों को कम करने का फैसला किया है। कोरोना का खतरा अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसके मामले बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने बॉडीगार्ड सीरा के बेटे टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। जिस फिल्म से वो टाइगर को लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट पूरी तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही वो टाइगर के अपोजिट लीड एक्ट्रेस और एक बेहतरीन डायरेक्टर की भी तलाश कर रहे हैं। पिंक विला के मुताबिक सलमान खान बॉलीवुड में टाइगर की एंट्री के लिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसके लिए सतीश कौशिक से संपर्क किया है। सलमान ने इसके लिए कई एक्ट्रेस से भी कांटेक्ट किए हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी फाइनल नहीं किया गया है। टाइगर की फिल्म की शूटिंग जनवरी 2023 तक शुरू होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 227 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट खोए 19 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अभी बांग्लादेश के स्कोर से 208 रन पीछे है। पिछले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 19 रन बना लिए हैं। लोकेश राहुल 3 और शुभमन गिल 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारतीय टीम अभी भी बांग्लादेश के स्कोर से 208 रन पीछे है। हालांकि भारत के सभी 10 विकेट बचे हुए हैं। टीम इंडिया मैच के दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर बनाना चाहेगी। वहीं बांग्लादेश की टीम भारत को जल्दी समेटकर पहली पारी में बढ़त लेने की कोशिश करेगी।